अस्सलाम वालेकुम। विलकॉम के दो पंचिंग टूल हम सीख चुके हैं, इनपुट ए और कॉम्प्लेक्स फिल। इनपुट ए और कॉम्प्लेक्स फिल में आपको, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करी होगी तो बहुत जगह पर आपको प्रॉब्लम फेस हुई होगी। कॉम्प्लेक्स फिल के अंदर तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं मिली होगी, पर इनपुट ए के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम को आपने फेस किया होगा। इनपुट ए टूल का यूज़ थोड़ा सा टफ़ है, मुश्किल है, पर ज़्यादा यूज़ इनपुट ए का ही है। तो इसलिए मैंने इनपुट ए और कॉम्प्लेक्स फिल दोनों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर करने के लिए, आप लोगों की कन्फ्यूजन्स को ठीक करने के लिए एक एक्सप्लेन वीडियो बनाने का सोचा। और आज इंशाल्लाह इस एक्सप्लेन वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इसके अंदर सॉल्व हो जाएँ। मैंने ये इमेज ले ली है, यहाँ पर मैं आपको इसको जितना हो सकेगा उतना डिज़ाइन करके मैं आपको बताऊँगा, जहाँ तक आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले जो है वो अंदर के हिस्से को बनाना शुरू करेंगे। अब जैसे कि ये वाला हमारा हिस्सा है, इसे आप इनपुट ए से नहीं बना सकते, क्योंकि इनपुट ए आमने सामने के लिए यूज़ होता है। अगर आप इसको इनपुट ए से कोशिश करके बनाना भी चाहेंगे, मुश्किल हो जाएगी। अब अगर मैं इसे आधे में बनाना चाहूँ तो मैं इसे बना सकता हूँ, फिर ये वाला हिस्सा जो है मेरा, ये मुझे अलग से कवर करना पड़ेगा। पर अगर मैं इसे यहीं से डायरेक्ट बनाना चाहूँ तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो इनपुट ए से नहीं बनता वो हम कॉम्प्लेक्स फिल से बनाएंगे। F3 की को प्रेस कर लिया या कॉम्प्लेक्स फिल को डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से जाके इसे पंच कर लिया। ओवरलैप आपको लाजमी करना है। ओवरलैप का मैंने आपको बताया था कि ओवरलैप करना ज़रूरी है। ओवरलैप करने से ये होगा कि जब मशीन आपके डिज़ाइन को स्टिच करेगी तो कपड़ा खींचने से उनके बीच में गैप नहीं आएगा। अगर आप एक दूसरे के ऊपर इसको चढ़ा देंगे तो बीच से कोई भी गैप आपको नज़र नहीं आएगा। तो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। सेंटर में हम इसलिए चल रहे हैं ताकि इसको ओवरलैप कर सकें और इसको दूसरी सिलाइयों के बीच में, आउटलाइन के बीच में दबा सकें। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फिल से जो हमने फिलिंग करनी थी वो हमारी आ गई है। अब नेक्स्ट हम ये वाले फिल कर लेते हैं। अब जैसे कि आपको इस तरीके की कोई इमेज या कोई डिज़ाइन मिलता है तो आपने इसको इस तरीके से डॉट नहीं लगाना। अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे, आधा ही बना के मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये इस तरीके से स्टिच ले लेगा, ये बहुत बुरा लगता है। तो इसे ठीक तरीके से पंच करने का तरीका क्या है कि आपने ये जो नोक वाला हिस्सा है इसका, यहाँ पर दो डॉट करीब में लगा देने हैं और इस तरीके से इसको लेकर चलना है। यहाँ पर लाके भी आपको इस तरीके से दो डॉट करीब करीब लगा देना। तो पहले जो हमने पंच किया था वो इस तरीके से किया था कि एक डॉट यहाँ पर और एक डॉट यहाँ पर, और इस तरीके से उसको पंच किया था। और जो अभी पंच किया है तो दोनों के बीच में मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ, दोनों की स्टिच में कितना फ़र्क है। इनपुट ए को यूज़ करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर आती है। अब ये वाला जो डिज़ाइन है, अगर आप इसे चाहें तो इस तरीके से बना लें, या फिर इस तरीके से नोक बना लें इसकी। यहाँ पर आने के बाद अब आप देख रहे हैं कि एक नोक जो है यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो आपको इस तरीके से डॉट नहीं लगाना है, एक डॉट यहाँ पे लगाना है, एक इसके ऊपर बिल्कुल आमने सामने, और एक यहाँ पे, और इस तरीके से इसको एंड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसने लुक लिया है, अगर मैं एक डॉट यहाँ पे लगा देता, एक यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से लुक देता। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस आ गया। इनपुट ए को आपको इस तरीके से यूज़ करना है। अब इनको मैं इनका कलर दे देता हूँ। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इस तरीके से नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से बनाना चाहेंगे तो इसका कोई एंड नहीं मिलेगा आपको। ये किस तरीके से बनेगा, इसको बनाने के लिए आपको एक डॉट यहाँ पर और एक डॉट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो ब्लैक आउटलाइन है वो इसको दबा देगी। तो यहाँ पर ये इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। इसे हम इसी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से हम इस वाले को भी बना लेते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है जो मुझे नज़र आ रहा है पीछे से, ये जो एक और पर्दा जो आ रहा है बोर्ड का, ये है एक ही पर्दा पर ये दो हिस्सों में बना हुआ है। तो आप भी इससे दो हिस्सों में बनाएंगे। एक ये वाला हिस्सा अलग से बना देंगे, ओवरलैप लाजमी करना है हर चीज़ को, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपने अलग पंच कर लिया और ये वाला जो है वो इसी तरीके से अलग पंच करेंगे। अब ये वाला हिस्सा आपने इस तरीके से पंच करना है। अब ये नहीं कि आप इसमें एक डॉट यहाँ ले रहे हैं, एक डॉट यहाँ ले रहे हैं और इस तरीके से बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसमें नोक यहीं से शुरू है। डिज़ाइन आपको ख़ुद पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको पंच करना है। अब ये वाला जो हिस्सा है इसे भी आपने नोक से ही पंच करना है, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको भी आपको नोक से पंच करना है। शुरू में 2 पॉइंट लगा दें, राइट 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 लेफ़्ट राइट, क्योंकि यहाँ पे नोक थी इसलिए मैंने लेफ़्ट कर दिया। अब ये वाला हिस्सा हम पंच कर लेंगे। अभी जो ब्लू वाला हिस्सा है आपको इसको इस तरीके से पंच नहीं करना, क्योंकि इनपुट आमने सामने यूज़ होता है, तो ऐसा नहीं कि किसी भी आप यूज़ कर लें। अब आपको खुद आपको यहाँ पे फ़र्क नज़र आ जाएगा, इसे इस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। दोनों के बीच में आपको खुद फ़र्क नज़र आ रहा है। इनपुट ए के अंदर में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो कोशिश करनी है आपको पहले डिज़ाइन को पढ़ लेना है, डिज़ाइन किस तरीके से बनेगा, डिज़ाइन की क्या नौइयत है, उसके बाद आपको उसी पे काम करना है। अब हम इसकी आउटलाइन बना लेते हैं। अब आउटलाइन ड्रॉ करने से पहले आप इमेज को गौर कर लें कि किस तरीके से ये बना हुआ है। अब आपने कहीं से भी शुरू नहीं करना, देख लेना है कि कौन सी चीज़ नीचे और कौन सी चीज़ इसके ऊपर आएगी। तो जैसे कि ये वाली लाइन है, ये सबसे पहले बनेगी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं यही बनाऊँ, मैं कुछ भी बना सकता हूँ यहाँ से, कुछ जहाँ से मुझे बेहतर लगे, पर जो चीज़ नीचे दब रही है मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं पहले बनाऊँ। और ऐसा नहीं है कि मैं इसको टुकड़ों टुकड़ों में बनाऊँ कि मैंने ये बना दिया, फिर ये बना दिया यहाँ तक, फिर यहाँ तक बना दिया। मुझे डिज़ाइन को समझना पड़ेगा, पहले जूम आउट करके आप डिज़ाइन को देख लें और जिस तरीके से आप ड्रॉ करना चाहें उसको कर लें फिर, ठीक है। तो मैं पहले ये वाली लाइन पंच करूँगा, अंदर वाली लाइन मैंने पंच कर ली। अब इसके बाद मुझे ये वाली आउटलाइन पूरी पंच करनी है। मुझे ये वाली नहीं करनी, क्योंकि ये जो है पूरा एक हिस्सा है, ये जो वाटर वाला है ये पूरा एक हिस्सा है। अब ये नहीं कि मैं ये पंच करने के बाद मैं यहाँ से शुरू कर दूँ और इसको पंच कर लूँ, तो ऐसा मुझे नहीं करना। मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ किसके साथ जुड़ी है और एक पूरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने ये वाली लाइन पंच करने के साथ, अब अगर आप देख रहे हैं कि ये करीब पड़ रहा है आपको, आप ये पंच कर लें तो ये बिल्कुल डिज़ाइन को ख़राब कर देगा। आपने क्या करना है कि जिस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है आपको इमेज को समझ के डिज़ाइन बनाना है। इस आउटलाइन को पंच करने के बाद अब मैं इसके बाहर वाली आउटलाइन पंच कर लूँगा। अब ये वाला जो एरिया आता है नोक वाला, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप इसे यहीं पे रोक लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। यहाँ तक आने के बाद आपको एक डॉट यहाँ पे लगाना है, यहाँ से आपको स्ट्रेट टर्न लेना है, तो आपने एक डॉट यहाँ पे लगाया है और एक डॉट यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। फिर एक डॉट यहाँ लगाएंगे, एक डॉट यहाँ पे लगा देंगे, तो ये आपका टर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर वही कॉर्नर आ गया, तो आपने एक डॉट यहाँ पे लगाया लेफ़्ट का, एक लेफ़्ट का डॉट आपने यहाँ पे लगाया, एक डॉट यहाँ पे और एक डॉट यहाँ पे। इसे आप किस तरीके से याद रखेंगे कि आपने यहाँ पे अगर पहला डॉट लगाया है तो आप इसके सामने दूसरा डॉट लगाएंगे। अब क्योंकि ये इस वाली लाइन पे आपने लास्ट डॉट लगाया था, तो अब आप इस लाइन पे डॉट लगा देंगे, ठीक है। फिर इसके सामने एक डॉट लगा देंगे और इस तरीके से डिज़ाइन आपका पंच हो जाएगा। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ब्लैक हमारा कॉम्पैक्ट रेड कर देते हैं। अब हमारा ये वाला एरिया पंच होगा, ठीक है। ये पूरा वाटर का जो था, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको पंच कर लें, कहीं से भी शुरू कर लें जहाँ से आपको बेहतर लगे। मैं यहीं से शुरू कर लेता हूँ जहाँ पर एंड किया। यहाँ पर एंड करते वक्त मुझे ये करना है कि मुझे इसे यहाँ पर नहीं रोकना, ठीक है, मुझे इसके ऊपर चढ़ाना है, इसको ओवरलैप लाजमी करना है। अब मैं ये वाली आउटलाइन बनाऊँगा और इसे किस तरीके से बनाना है, पहले मुझे इमेज को गौर कर लेना है कि एक इसके ऊपर जो है वो ओवरलैप कर रही है, मतलब एक इसके ऊपर आ रही है, तो मुझे इसको हिस्से में बनाना है। मैं पहले यहाँ से लूँगा और इसे यहीं पे एंड कर दूँगा, ठीक है।
और दूसरा हिस्सा मैं इसका यहाँ से लूँगा। आप चाहें तो इसको ऐसा बना लें या इस तरीके से। अब मैं बाकी सब की आउटलाइन भी बना लेता हूँ वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके। वीडियो को मैंने स्किप कर दिया था और ये डिज़ाइन हमारा अब रेडी हो गया। मैंने सारी आउटलाइन इसकी पंच कर ली। तो ये इसकी इमेज है और ये हमने जब पंच किया तो ये इस तरीके का हो गया। इसके अलावा अगर आपको सेम कलर इसमें ऐड करना हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगा। और इनपुट ए मैंने आज इस वीडियो में क्लियर किया है, कॉम्प्लेक्स फिल को क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि उसमें क्लियर करने का कुछ था नहीं। तो आगे जब हम सीखते जाएंगे तो उसके बीच में जो भी कन्फ्यूजन्स आएंगी कॉम्प्लेक्स फिल को लेके या इनपुट ए को लेके, तो मैं और आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता जाऊँगा। अगर आपको वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़।